Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Aman Siddiqui. This is my first YouTube वीडियो। इस चैनल पे गाइस मैं आप लोगों को जो कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट क्लास 11 के जैसे कि अकाउंट्स हो गए, बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट हो गए, मैं आप सबको टीच करने वाला हूँ। गाइस बहुत ही यूजफुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, जिससे कि बहुत ही हेल्प आप लोगों को मिलेगी, आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही हेल्प मिलेगी और वेरी अंडरस्टैंडिंग वीडियोस होंगी, इजी वे में होंगी। और गाइज इसके बदले मुझे आप लोगों को सिर्फ प्यार ही चाहिए, और क्या चाहिए गाइज। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप जरूर दबा दें, ताकि कोई न्यू वीडियोस में अपलोड करूं तो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो शुरू करते हैं गाइज। चैप्टर 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चैप्टर 2 इसलिए स्टार्ट करेंगे गाइज, जैसे इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें ABCD आने चाहिए। वैसे ही पहले हम देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, उसको पढ़ने के लिए हम लोग चैप्टर 2 आज स्टार्ट करते हैं। अब अकाउंटिंग में पहला हेडिंग आता है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या होता है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वो होता है जैसे कि हमें ट्रांजैक्शन करने से पहले हमें कुछ टर्म्स और मीनिंग समझने पड़ते हैं, उसे ही हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी करते हैं। चलिए कुछ बुकिश मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है ये। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी रिफर्स टू द common words phrases used in accounting to record reports and understand financial information. These terms helps to people talk about the money, business activities and financial health clearly and accurately. इसमें नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी क्या होता है? जिसका खुद का एग्जिस्टेंस होता है। जैसे कि मान लो शॉप का खुद का एग्जिस्टेंस होता है। देखते हैं, एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमी यूनिट्स विच में बी बिजनेस और नॉन बिजनेस। अब बिजनेस क्या होता है, नॉन बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का ये होता है, बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए बनता है और नॉन बिजनेस नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है जब भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गया और इसके अकाउंट से उसके अकाउंट में चला गया पैसा, ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जिससे भी चेंज होता है, जैसे हमारा ये असेट चेंज हो गया, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल में चेंजेस आए, तो वही सब होता है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं हम लोग कैपिटल क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी। ये तो अभी देखते हैं एसेट लायबिलिटी क्या होता है। कैपिटल पे आते हैं पहले। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जब भी बिजनेस कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ओनर जो पैसा लगाता है उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस में जो पैसे लगाता है, जैसे कि कोई भी हम कोई नया धंधा स्टार्ट करते हैं तो शॉप लेना हुआ, शॉप स्टार्ट करना हुआ, कोई भी हम लोग फैक्ट्री अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें गुड्स, फर्नीचर्स ये सब लाते हैं तो उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। It refers to the amount invested by proprietor in a business enterprises. Amount may be in form of cash, good or asset. For the firm, it is a liability towards the proprietor. कैपिटल का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। असेट माइनस लाइबिलिटी। सारे असेट में लाइबिलिटी हम लोग माइनस कर देंगे तो कैपिटल आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है? जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लास्ट में जो भी बचता है उसे हम लोग इवेंट कहते हैं। एन इवेंट इज द कंसिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जैसे मान लो हमने 4 बंदों से 400 रुपए लिए, तो हमारे पास कितने पैसे हो गए? 1600 हो गए। और 3 बंदों को हम लोगों ने 400 दे दिए, 1200 चले गए।
तो हमारे पास कितने पैसे बचे, 400 बचे। तो इनमें जो 400 बचे हमारा प्रॉफिट हो गया, वही हमारा इवेंट कहलाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकाउंट्स। अकाउंट क्या होता है बच्चों, ये बताओ। जैसे भी कोई भी हम लोग बिजनेस या धंधा स्टार्ट करते हैं तो उसमें इतने मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होते हैं और पता नहीं कितने पैसे आए, पता नहीं कितने पैसे गए। अगर मैं उसको इन तरीकों से लिखूं, जैसे मान लो मेरे पास 1000 रुपये आए, फिर मान लो हमारे पास आए 1200 रुपये, फिर हमारे पास से 200 चले गए, फिर 500 चले गए, फिर 2000 हमारे पास आए, फिर 1000 चले गए। तो ये कितना अनऑर्गेनाइज लगता है ना, भी इसका कोई ना कोई सिस्टम है ना कुछ, कितना बेकार सा लगता है। इसीलिए हम लोगों को मिला एक सिस्टमेटिक वे में लिखने के लिए एक टी हम लोग बनाते हैं। एक मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, ठीक। अब इसी को अगर हम लोग इस वे में लिखें, हमारे पास 1000 आया, 1200 आया, फिर हमारे पास 2000 आए, 200 गए, 500 गए और 1000 गए। तो ये कितना सिस्टमेटिक वे से हमको पता चल जाएगा, इजिली वे में हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास इतने पैसे आए और इतने पैसे गए, इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। इधर हम लोग प्लस का लिखते हैं, इधर माइनस का होता है। अब इसमें एक चीज ये होता है, जैसे कि हम लोग ये राइट हैंड जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड, और लेफ्ट हैंड को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं बोलते हैं इसको क्रेडिट साइड, इसको डेबिट साइड बोलते हैं। तो ये ऐसा होता है, ये कितने इजिली वे में हमको समझ में आ जाएगा, सिस्टमेटिक भी लग रहा है, कितना साफ सुंदर सा लग रहा है। और डेबिट गाइस, दिस इज डिनोटेड बाय डीआर। डेबिट को हम लोग डीआर से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को हम लोग सीआर से डिनोट करते हैं। तो वो जगह, वो प्लेस जहां सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, उसे हम लोग अकाउंट बोलते हैं। सिर्फ ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने के लिए ही अकाउंट बनाया जाता है। एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म of all the transactions that have taken place with the particular person or things specified। ये हमारा अकाउंट्स होता है। चलिए गाइस देखते हैं ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स वो होता है जब हम बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं, अपने जेब से लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं गाइस? पैसे कमाने के लिए तो लगा रहे हैं। जब हम बिजनेस में पैसे लगाएंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे, तो जो प्रॉफिट होता है उसको अपने घर भी तो लेके जाना है। ऐसा थोड़ी ना है कि सब बिजनेस में लगाते रहें और उससे कमा के प्रॉफिट से हमको दाल रोटी भी तो खानी है अपनी। इतने मल्टीपल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट देना है और हमारे बच्चों का फीस एक्सेट्रा। तो वही जो बिजनेस से हम लोग पैसे निकालते हैं, उसे हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। एंड एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर। जो ओनर होता है, जो मालिक होता है बिजनेस का, वो वही जो है पैसे निकालता है बिजनेस से, उसे हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। फॉर द पर्सनल यूज, या कोई पर्सनल यूज के लिए, एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ द बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स होता है। नेक्स्ट आते हैं गाइज लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी वो होता है बेटा, जैसे कि फर्म ने किसी को पैसे देने हैं। जैसे मेरी कोई फर्म है, कोई एंटिटी है, तो मैंने किसी से उधार लिए और या किसी बैंक से मैंने लोन लिया, तो उसको फ्यूचर में वो लोन चुकाना है, उसको उधार वापस रीपे करना है। तो इसी को हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। जो आउटसाइडर को हमें पैसे देना है, वही लाइबिलिटी होता है। बहुत ही इजी है गाइस। लाइबिलिटी के दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं गाइस, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है? ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर। प्रोप्राइटर और ओनर आर इंटरनल लाइबिलिटीज सच एज कैपिटल एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। लाइक जैसे मेरा ये एक कोचिंग है, इसमें मैंने बोर्ड लगाया हुआ है, फर्नीचर्स हैं, लाइटनिंग वगैरह हैं। तो जो मैंने पैसे लगाए अपने कोचिंग में,
तो ये अगर जैसे मैं बिजनेस अपने कोचिंग में पढ़ाना बंद कर दूंगा, तो ये बोर्ड्स बेच दूंगा, फर्नीचर बेच दूंगा, तो उससे जो पैसे निकल के आएंगे वो मुझे मिलेंगे। तो जो ओनर अपने पैसे अपने बिजनेस में लगाता है उसकी वो होता है इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है? जो बाहरी लोग से हम लोग लोन लेते हैं या उनसे पैसे उधार लेते हैं, वो एक्सटर्नल होता है। ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू आउटसाइडर्स are known as external liability, such as creditor, bank overdraft, bills payable, outstanding expenses, loans। ये क्रेडिटर क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, ये हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग असेट पे। असेट क्या होता है? असेट का सीधा सीधा मतलब है जैसे कि बिजनेस में कई चीजें ऐसी होंगी जो हम लोगों को आपको फायदा दे रही होंगी बिजनेस को ग्रो करने में, जैसे फर्नीचर्स हो गए और लैंड हो गया, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गए। तो ये सब हेल्प करती है बिजनेस को ग्रो करने में और फ्यूचर बेनिफिट में। Asset means asset are furniture economic benefit the right of which are owned or controlled by an organization or individual। Thank you guys for watching my video। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में।